Hi guys, welcome to the channel. So in this video हम पढ़ेंगे levels of DFT and एक एग्जाम्पल करेंगे, राइट? अब जीरो लेवल DFT क्या होती है? जीरो लेवल की तुम सारे प्रोजेक्ट को, सपोज तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसको एक प्रोसेस के अंदर ले रहे हो, ठीक है, एंड उसमें एक एक्सटर्नल एंटिटीज जो है वो बता रहे हो, ठीक है. It provides the entire system data flow and the processing within a same process in a diagrammatic form. ठीक है, मतलब एक सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है. एक सिंगल प्रोसेस के अंदर तुम सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो. अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करें, मैं आपको एग्जाम्पल आज मैं आगे दूंगी, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अब लेवल 1 क्या होता है? ये डिटेल होती है, ठीक है. इसमें क्या होता है? डेटाबेस भी ऐड हो जाता है, ठीक है, डेटा स्टोर ऐड हो जाता है और डिटेलिंग जो है वो ऐड होनी शुरू हो जाती है. एंड लेवल टू में ये क्या होता है? फर्दर मोर डिटेल्स. सपोज तुमने यहाँ से एक प्रोसेस ले लिया, ठीक है, ये प्रोसेस है, इससे आगे एक्सप्लेन करते रहोगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि लेवल 0 DFT क्या होती है, ठीक है. ये है हमारे पास लेवल 0, ठीक है. तो ये हमारे पास डायग्राम जो है ये प्रोवाइड की गई है लेवल 0 में. अब देखो, पहले तो हमने एक्सटर्नल एंटिटीज़ वो देखनी है. एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या है? हम एक स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं. सपोज हम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो स्टूडेंट अटेंडेंस पे बेस्ड है, ठीक है. अब वो वेबसाइट स्टूडेंट अटेंडेंस के इर्द गिर्द क्या चीज़ें जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं. लाइक प्रिंसिपल जो है वो तो मैंडेटरी है ही है, टीचर जो है वही अटेंडेंस लेती है, देन एडमिन और हेड, ठीक है. ये एंटिटीज़ हैं. तुम अपने मन से कोई भी एंटिटीज़ ले सकते हो, बस वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, अब देखो, लेवल 0 में हमने सिर्फ सिंगल प्रोसेस लेना है, तो हमारे पास सिंगल प्रोसेस आ गया जो कि है स्टूडेंट, ठीक है. तुम चाहते तो ये चाहे हेड रहने देते, ठीक है, अगर तुम चाहते तो एडमिन रहने देते, ये दोनों शो कर देते, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है. ओके, मैंने ये चारों शो किए हैं. अब देखो, प्रिंसिपल पहले तो स्टूडेंट अटेंडेंस है. टीचर का क्या काम होता है कि अटेंडेंस जो है वो डाटा क्या है, गैदर करना, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस. देन स्टूडेंट अटेंडेंस की जो इन्फॉर्मेशन रीड करता है वो कौन करता है? टीचर करता है, ठीक है. अब देखो, एडमिन क्या है? एडमिन जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में करता है सब कुछ, कि हाँ लॉगिन करना चाहिए, ये जो है मतलब जैसे तुम ईमेल एंटर करते हो कि तुम सही यूज़र हो जो लॉगिन कर रहे हो या फिर नहीं, ठीक है. एडमिन को रिपोर्ट्स मिलती हैं, ठीक है. इसके बाद हेड का क्या है? हेड का डिपार्टमेंट सेटिंग करता है हेड, ठीक है. जैसे अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी में HOD होगा, वो क्या डिपार्टमेंट सेटिंग करता है, और इसको क्या है? रिपोर्ट मिलेंगी, और टोटल कॉलेज रिपोर्ट किसके पास जाएगी? प्रिंसिपल के पास, ठीक है. ओके, अब ये जो है लेवल 0 में DFT में तुम्हारा क्या है? सिंगल प्रोसेस होना चाहिए, कोई डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए. ये वीडियो देखने से पहले मेरी पिछली वीडियो देख लो जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. सबसे पहले तो लेवल 0 क्लियर हो गया. अब तुम्हें दिमाग में कुछ रूल्स रखने थे, जो रूल्स मैंने तुम्हें पहले समझाए हुए थे. लाइक तुम्हारा इनपुट, अगर प्रोसेस में इनपुट है तो आउटपुट भी होना चाहिए. अगर डेटाबेस में, डेटा स्टोर में इनपुट आ रहा है तो आउटपुट भी जाना चाहिए, ठीक है. अब ये क्या है? या तो तुम्हारा प्रोसेस जो है वो डेटा स्टोर के पास जाएगा या अगले प्रोसेस के पास जाएगा, ठीक है. ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, क्लियर है. और डेटा कहाँ से कहाँ जा सकता है, कहाँ से कहाँ नहीं जा सकता, ये अगर तुम ये चीज़ें ध्यान रख के DFT बनाओगे ना, तो तुम जो मर्जी लिख दो, बट रूल्स जो है वो सही होने चाहिए. एंड जो कॉन्टेस्ट है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा कंटेंट है, सॉरी, वो क्या है? तुम्हारा इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है. अब जैसे टीचर है अटेंडेंस डाटा लिखा, मैं यहाँ पे के लिए डाटा लिख देती, अटेंडेंस लिख दी, ये मेरी मर्जी है. लेवल 0 समझ में आया तुम्हें, ठीक है. अब हम जाते हैं लेवल 1 पे. लेवल 1 मतलब कि अब तुम अपग्रेड कर रहे हो, जैसे गेम होती है उसका लेवल अपग्रेड होता है ना, ठीक है. अब लेवल 1 क्या बताती है? जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, पहले हमने क्या बता दिया कि हाँ ये चीज़ जो है लेवल 0 में तुम्हारे पास ये है, और अब क्या है? लेवल 1 उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है. ये तुम्हारा हो गया लेवल 1. ओके, अब लेवल 1 में देखो तुम्हारे पास जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ थी, एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या थी? प्रिंसिपल, टीचर, ठीक है, हेड और तुम्हारा एडमिन, ठीक है. ये सारी क्या थी? एक्सटर्नल एंटिटीज़ तुम्हारे पास प्रोवाइड की गई थी. आई होप इट इज़ विजिबल.
ओके अब देखो तुम्हारे पास क्या है, अब मैंने ये सारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ यहाँ पे लिख दी हैं। जो तुमने लेवल 0 में एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो थी दी हुई थी ना, वो तुम यहीं पे लिख सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। चाहे तो टीचर को रिपीट कर सकते हो, 2 बारी टीचर लिख सकते हो, बट एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक मैं अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी स्टूडेंट लिख दूँ, बट मैंने लेवल 0 में तो लिखी ही नहीं थी, ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके अब आगे देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल जो है वो क्या है, उसके पास सब कुछ जाएगा। पहले तो हम बात करते हैं, देखो हमने ये प्रोसेसेस ऐड कर दिए हैं, ये ठीक है, ये 4 प्रोसेसेस ऐड कर दिए हैं ये एंटिटीज़ लिखने के बाद, ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटीज़। अब ये क्या है, अब ये क्या था, यहाँ से हमारा डेटा आ रहा था ना, हमें याद है ना सोर्स और सिंक, जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में तुम्हारे पहले ऑथेंटिकेशन आएगा कि तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ तुम ये डाटा चेक कर सकते हो कि नहीं। अटेंडेंस आ जाएगा, मैनेज डिपार्टमेंट आ जाएगा, मैनेज यूजर्स आ जाएगा, ठीक है। ओके सबसे पहले बात करते हैं एडमिन की। बहुत ही ध्यान से देखना, एक चीज़ क्लियर हो गई ना, ये सारा क्लियर हो जाएगा। पहले एडमिन पे आओ। एडमिन क्या कहता है कि एडमिन जो है उसे कंसेंट लेना पड़ेगा अगर उसको डाटाबेस तक जाना है, ठीक है, तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब ऑथेंटिकेशन। फिर वो क्या है, चेक करेगा। अब तुम्हें एक रूल तो याद है ना कि अगर तुम्हारे डेटाबेस में कोई इनफ्लो है तो आउटफ्लो भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वो चेक करेगा, फिर वो वेरीफाई करेगा, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। ये चीज़ हो गई, अब क्लियर है। अब कंसेंट ले लिया, उसको क्या है, स्टेटस शो हो जाएगा। अब वो मैनेज कर सकता है यूजर्स को, ये प्रोसेस वो कर सकता है, कौन, एडमिन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। ओके सपोज अब ये प्रोसेस जो है वो उसने ये कर सकता है, ठीक है। अब उसकी डिटेल्स कहाँ स्टोर होंगी, अब प्रोसेस क्या है, ये क्या कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होगी उसकी डिटेल्स, तो ये यूज़र इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके तो ये तुम्हारे पास यूज़र इन्फॉर्मेशन आ गया, क्लैरिटी मिली। ओके अब देखो, अब तुम्हारे पास ये इनफ्लो है तो इसका आउटगोइंग भी होना चाहिए, क्योंकि हमें एक रूल याद है, ठीक है। डिटेल्स जो हैं, अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या है, मैनेज यूजर्स के पास वो चली जाएंगी, ठीक है। जो भी डिटेल्स इसको रिक्वायर करनी थी ना वो दे देगा, और रिपोर्ट जो है एडमिन को सबमिट कर देगा। इतना क्लियर हुआ, क्या किया एडमिन ने, कंसेंट लिया, ऑथेंटिकेशन हुआ, अब ये क्या है, चेक हुआ, वेरीफाई हुआ, इनफ्लो होता है तो आउटफ्लो भी होगा, ठीक है। देन स्टेटस आया, मैनेज यूज़र ने क्या किया, प्रोसेस टू डेटाबेस जाता है। सो हमने क्या किया, यूज़र को यूज़र इन्फॉर्मेशन जो है डेटाबेस में स्टोर कर दिया, देन डिटेल्स जो है इसको वापस दे दी, ठीक है, और रिपोर्ट इसके पास चली गई। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके अब देखो, ये तुम्हारा हो गया था एडमिन का। अब नेक्स्ट क्या है, टीचर का देखते हैं, या हेड का देख लो, जिसका मर्जी देख लो। अब टीचर का देखो क्या है, टीचर ने भी कंसेंट लेगा, वो कभी भी तुम कोई वेबसाइट पे ऐसे नहीं लॉगिन कर सकते, हमेशा क्या है कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी जो है वो लिखनी पड़ेगी, लाइक दैट। तो कंसेंट लिया, कंसेंट लेने के बाद ऑथेंटिकेशन की, उसने चेक किया, वेरीफाई किया, इनफ्लो है तो आउटफ्लो भी होगा, ठीक है। देन स्टेटस आया। अब टीचर क्या है, इसको क्या है, अटेंडेंस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ये एडमिन को तो यूज़र मैनेज करने थे, इसका प्रोसेस क्या है, अटेंडेंस का, तो इसको जो है ये मिल गया। देन इसके बाद ये चीज़ क्या करेगा, देखो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देगा, ठीक है। टीचर ने डेली जो है प्रेजेंट एब्सेंस भी दी है, और ये क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर देगा, अटेंडेंस में। और रिपोर्ट मिल गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो ये मिलेगी इसको, और अटेंडेंस पूरे कॉलेज की रिपोर्ट जो है वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल के पास। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके अब हेड की बात करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं सेम। हेड देखो, हेड के पास ये चीज़ है, ठीक है। अब हेड ने क्या है, सबसे पहले कंसेंट लिया। अगर हेड को वेबसाइट पे लॉगिन करना है, वो क्या है, सबसे पहले कंसेंट लेगा, ठीक है। कंसेंट लेने के बाद उसने क्या किया, चेक किया, वेरीफाई किया कि हाँ डेटाबेस में ये पर्सन की ईमेल आईडी है या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हेड को क्या है, ये तुम्हारा क्योंकि हेड क्या करता है, डिपार्टमेंट मैनेज करता है ना, मैंने प्रोसेस ही वही लिया था, ठीक है। मैनेज डिपार्टमेंट, उसको स्टेटस शो हो गया। उसके बाद क्या है, अब ये जो है मैनेज डिपार्टमेंट, इसका सपोज उसने कोई डिटेल ऐड करनी है या कुछ फेच करना है, ठीक है। तो अगर उसने डिटेल ऐड करनी है तो अब मेरा हेड जो है डिटेल ऐड करेगा, डेटाबेस में ऐड हो जाएंगी।
और उसके पास इनफ्लो है तो आउटगोइंग भी है, ठीक है। तो डिटेल्स इसके पास चली जाएंगी मैनेज डिपार्टमेंट के पास, जिसकी रिपोर्ट जो है तुम्हारे हेड के पास आ जाएंगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास लेवल 1 में। लेवल 1 में सिंपली हमने क्या लिया था, एंटिटीज़ वही लेनी है। एंटिटीज़ को तुम रिपीट कर सकते हो, टीचर को 2 बार लिख सकते हो, बस एक नई एक्सटर्नल एंटिटी को ऐड नहीं कर सकते। अच्छा एक बात सुन लो, इसको हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से हमारा डाटा आ रहा है, ये सोर्स है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ हमारा डाटा जा रहा है, ये सिंक है, तो हम यहाँ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, कंसेंट तुम्हारा क्या है, चेक होना, वेरीफाई होना, वापस आना, ठीक है, स्टेटस दिखाना, जो जो जिसका जिसका प्रोसेस है, फिर वो डेटाबेस में स्टोर होना, वो डिटेल्स जो है जानी, फिर रिपोर्ट जानी उसके पास। आई होप तुम्हारे पास ये लेवल 1 की जो डायग्राम है वो तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी इसके, ठीक है। अब आगे चलते हैं लेवल 2 पे। बहुत ही कामली समझो, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है, भागने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम लेवल 2 के अंदर जाएंगे। अब देखो लेवल 2 क्या है, आगे एक्सप्लेनेशन है। लेवल 2 क्या बताता है, देखो मेरे पास ये है मैनेज डिपार्टमेंट। अब मैनेज डिपार्टमेंट में भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कैसे मैनेज करना है। मैं चाहती तो इस प्रोसेस को एक्सपैंड कर सकती हूँ, या इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, मेरी मर्जी, जिस मर्जी प्रोसेस को मैं एक्सपैंड करती हूँ। बट तुम्हें क्या है, रूल्स ध्यान में रखने हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मेरी पिछली वीडियो पे जाओ, रूल्स चेक करो, ठीक है। अब मैं मैनेज डिपार्टमेंट को जो है वो एक्सपैंड कर रही हूँ। डिपार्टमेंट कौन मैनेज कर रहा था, हेड, मतलब मेरी एक्सटर्नल एंटिटी में हेड ज़रूर लूँगी, और एक प्रिंसिपल जिसके पास सारा डेटा जा रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो हैं वो लिख दी हुई हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है हेड, ठीक है, हेड 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 3 बार लिख दिया। मैंने कहा था कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो है वो रिपीट हो सकती हैं। देन हमने प्रिंसिपल जो है वो लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या है, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे जाने पे ऑथेंटिकेशन तो लेनी पड़ेगी। अब इसमें प्रोसेस क्या ऐड होंगे, हेड क्या ऐड कर सकता है, देखो हेड जो है टीचर्स ऐड कर सकता है, सब्जेक्ट एलोकेट करता है, व्यू रिपोर्ट करता है, और ऐड सब्जेक्ट। तुम चाहो तो और प्रोसेस ऐड कर सकते हो, तुम चाहो तो एक प्रोसेस कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, इट्स योर विश, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे पास हेड ने क्या लिया, कंसेंट लिया, ठीक है, ऑथेंटिकेशन में ऐड हुआ, ये क्या चेक हुआ, लॉगिन डीबी, ठीक है, देन वेरीफाई हुआ कि हाँ तुम सही यूज़र हो, उसकी स्टेटस गई, ठीक है। अब देखो इसकी स्टेटस किसके पास जाएगी कि हाँ तुम सही यूज़र हो या नहीं हो, ठीक है। अब तुम्हारी ये सभी हेड का ही है, ठीक है, हेड का ही काम है। हेड जो है अब क्या कर सकता है, वो वेरीफाइड यूज़र है, सो ऐड कर सकता है टीचर्स भी, सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकता है, और एलोकेट सब्जेक्ट, ये स्टेटस जो है इनके पास चली जाएगी कि हाँ वेरीफाइड यूज़र आ गया है। अगर टीचर ऐड करने हैं तो अब टीचर ऐड करने हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाके स्टोर होगी, डेटाबेस में, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर होगी। अब ये चीज़ जो है इनफ्लो है तो आउटगोइंग भी है, इसलिए हमने व्यू रिपोर्ट एक जगह लिख दी है, ठीक है। यहाँ व्यू रिपोर्ट के पास सब कुछ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर ऐड सब्जेक्ट जो है वो क्या है, डेटाबेस में डालेगा, क्योंकि हमने अगर सब्जेक्ट ऐड करने हैं तो यहाँ पे डेटाबेस में ऐड करो, ठीक है। अब इनफ्लो है तो आउटगोइंग भी है, व्यू रिपोर्ट्स में जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेड जो है वो क्या करेगा, तुम्हारे पास ये चीज़ जो है टाइम टेबल जो है वो एलोकेट करेगा, ये इसके साथ है, टाइम टेबल एलोकेट करेगा सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और ये इसका व्यू रिपोर्ट, सारे डेटाबेस की व्यू रिपोर्ट्स यहाँ आ गई हैं, और वो रिपोर्ट्स जो है हेड के पास आ गई है। तुम चाहो तो ये रिपोर्ट जो है प्रिंसिपल के पास भी पहुंचा सकते हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे बनाना चाहो तो। आई होप सेकेंड लेवल का क्लियर है। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी क्या चीज़ें थी लेवल 0 में, क्या हमें चीज़ें याद रखनी है। लेवल 0 में एक प्रोसेस होगा, एंटिटीज़ जितनी मर्जी ऐड कर लेना, यहाँ पे डेटाबेस जो है डेटा स्टोर नहीं होगा, सिंपल एक प्रोसेस होगा, ये चीज़ याद रखना। लेवल 1 में तुम्हारे पास क्या है, तुम प्रोसेसेस जो है वो ऐड करोगे, एंटिटीज़ जो है वो सेम रहनी चाहिए बाहर, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, प्रोसेसेस को ऐड करके वेरीफाई जो करना है, ठीक है। डेटाबेस में अगर इनफ्लो है तो आउटगोइंग भी है, ठीक है। मेरी पिछली वीडियो में जाके ये सारे जो हैं पढ़ लेना, ये क्या क्या थे, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ होनी है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे पास जैसे कंसेंट लिया, वेरीफाई किया, ठीक है, फिर स्टेटस शो हुआ, स्टेटस
किसको कौन सा शो होगा, जो वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, लाइक मैनेज यूजर्स जो है एडमिन का काम था, तो ये इसको स्टेटस शो होगा। इसके बाद जो तुम्हारा लेवल 2 था, अब मेरे पास ये 4 प्रोसेसेस थे, मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ, लाइक मैंने मैनेज यूज़र को एक्सपैंड कर लिया, बट अभी तो मैंने मैनेज डिपार्टमेंट को एक्सपैंड किया था, ठीक है, तो उसको मैंने एक्सपैंड किया। अब ये क्या था, हेड मैंने क्या 3 बार लिख दिया। तुम एंटिटीज़ को रिपीट कर सकते हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा एंटिटी ऐड नहीं कर सकते अपनी मन मर्जी से, अगर तुमने लेवल 0 में ऐड नहीं किए। अब ये क्या था, मैनेज डिपार्टमेंट काम किसका था, हेड का था सारा काम, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेज करना हेड का काम था, तो मैंने हेड ऐड कर लिया और एक प्रिंसिपल ऐड कर लिया, ठीक है। अब उसके जो भी काम है वो बीच में लिख लो। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, लाइक मेरे को कंसेंट लेना पड़ेगा, अगर कंसेंट वेरीफाई हो गया तो वो क्या है, स्टेटस सबको शो हो जाएगा, ठीक है। और सबके डाटाबेस में अगर इनफ्लो है तो आउटगोइंग भी है, मतलब एक एरो अगर आ रहा है तो एक एरो जाएगा भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन रिपोर्ट इसके पास आ जाएगी, ये टाइम टेबल मैनेज करेगा, तो ये सब चीज़ें थी। आई होप मैं तुम्हें क्लियर करने में काबिल हुई होंगी, ठीक है, तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को समझाने में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।